औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना ज़ैदी। प्रोग्राम मफ़हूम इबादत में आपका खैर मक़दम है। इबादत गुज़ार के बारे में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का बयान है कि क़यामत के दिन इबादत गुज़ार शख्स से कहा जाएगा कि तुम दुनिया में अच्छे और नेक आदमी थे, हमेशा कोशिश की कि गुनाहों को अंजाम ना दें और औक़ात ज़िंदगी को खुदा की इबादत में गुजारें। क़नाअत का दामन हाथ से ना छूटे, हिर्स व हवस को शेवाए ज़िंदगी करार ना दिया। बस तुम्हारी जज़ा ये है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। जिस तरह हम बारिश से फ़ायदा हासिल करते हैं, उसी तरह इमाम भी हमारे लिए नफ़ा बख्श, दिलों को रोशनी बख्शने वाला नूर ईमान और बेहतरीन अखलाक को राइज करने वाला होता है। इमाम हमारे लिए एक शफ़ीक बाप की मानिंद हाजतों को पूरा करने, नेकियों का रास्ता दिखाने और दिलों को सुकून अता करने वाला होता है। इमाम खुदा की मखलूक और अमीनुल्लाह होता है और बंदों के दरमियान अल्लाह की हुज्जत है। एक शख्स का कहना है कि मैं खुरासान के सफ़र में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ था। एक रोज़ खाने के वक्त जब आपने सभी गुलामों को अपने साथ दस्तरखान पर जमा किया तो मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आप पर कुर्बान जाऊं। अगर इन लोगों का दस्तरखान अलग कर देते तो ज़्यादा मुनासिब होता। आपने फरमाया, खामोश हो जाओ, अल्लाह एक है और सभी के लिए अमाल की जज़ा भी एक ही है। आप गरीबों के खाने का ख्याल रखते और सबके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। गुलामों के साथ बैठकर खाना खाने में कोई भी शर्म महसूस नहीं करते थे। सफ़र में परेशान लोगों की मदद फरमाते और मज़दूरों को उनकी मज़दूरी वक्त पर अदा करते थे। जब तक हिल्म बुर्दबारी ना हो, कोई इंसान भी इबादत गुजार नहीं बन सकता। जब लोगों के अच्छे काम ज़्यादा होते हैं तो उसके नेक कामों की वजह से उसकी तारीफ़ की जाती है। इंसान जिस तरह के भी काम करता है उसकी वजह से पहचाना जाता है और जो अच्छे काम करता है उसकी तारीफ़ होती है। लोग भी उसको नेकी से याद करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं और खुदा से मग़फ़िरत के तलबगार होते हैं। अगर इंसान ऐसे काम करता है जो मुआशरे को नुकसान पहुंचाता है तो लानत व मलामत का हकदार होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आसार खैर छोड़ कर जाएं, जिससे कि मुआशरे के लिए भी और ख़ुद हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो और बाकी रह जाने वाली नेकियों का अल्लाह के नज़दीक भी बेहतरीन सवाब है, क्योंकि मरने के बाद आमाल साले ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। बस इंसान को हमेशा ही नेक काम अंजाम देने चाहिए, क्योंकि नेकी के आसार बाकी रह जाएंगे और लोग उससे फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। साथ ही साथ गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करते रहना भी ज़रूरी है कि जाने अनजाने जो भी गुनाह हुए हैं बख्श दिए जाएं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।